हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की टेंस की सीरीज चल रही थी और उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी कर ली थी। आइए हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जिनमें हैबिट, आदत को बताया जाता है। जब किसी की हैबिट बतानी हो, आदत बतानी हो, तो हम कैसे सेंटेंसेस को रखेंगे। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि कर्ता, कर्म, क्रिया, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो हमने देखा था कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे कह दिया जाए कि वह एक मधुर गीत, एग्जाम्पल हमने लिया था, वह एक मधुर गीत गाता है। अब यहाँ पे देखिए उसकी हैबिट है, आदत है गाने की, तो वह एक मधुर गीत गाता है। यहाँ पे आपने देखा ता है, ती है, ते आया, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसी में इसका अनुवाद तो आप लोग कर लेंगे ही। गाता है कौन, वह ही हो गया। गाता है ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। गाता है सिंग, यस लगा देंगे। ही सिंग्स क्या गाता है, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए वह एक मधुर गीत गाता है, सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से रख दें कि वह एक मधुर गीत गाया करता है, इस तरह का सेंटेंस आने पर बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि अरे इसको कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि यहाँ पे गाया करता है इस तरह का सेंटेंस आता है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वह एक मधुर गीत गाया करता है, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ है। गीत गाता है या गाया करता है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। हिंदी स्ट्रक्चर का डिफरेंट है, इंग्लिश में सेम चीज़ें वही होंगी, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं उसी तरीके से इसको भी रखेंगे। तो इसका हो जाएगा ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब देखिए दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंट दोनों सेंटेंसेस में नहीं है, जबकि हिंदी में दोनों में डिफरेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा केयर करने की आवश्यकता है। ये इन सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को देख करके आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। करता है, गाया करता है, अगर इस तरह से आए, सब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आए, वर्ब आए और क्रिया में आ ई लगा हो और करता है, करती हैं, करते हैं आ जाए, तो भी आपका सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने के कारण जिस तरह से आप पहले ट्रांसलेट करते थे उसी तरीके से ट्रांसलेट इसको करेंगे। आई होप ये बात क्लियर है। एक निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि तुम नहीं रोया करते थे हो, तुम नहीं रोया करते हो। अब यह देखिए, तुम नहीं रोते हो या तुम नहीं रोया करते हो, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। इसलिए इसका अनुवाद जब करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रोया करते हैं, तुम की इंग्लिश यू के साथ आपको डू नॉट लगाना है, यू डू नॉट वीप, है ना। इसको चाहे तुम नहीं रोते हो या तुम नहीं रोया करते हो, दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंट नहीं है, यू डू नॉट वीप आपको रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से अनुवाद कर देते हैं, यू यूज्ड नॉट टू वीप। ये सेंटेंस आपका एकदम रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंस को आपको नहीं यूज करना है, इसमें यूज नॉट नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है?
क्योंकि ये पहली बात तो यूज टू कोई ऑक्सिलरी है ही नहीं, यूज्ड टू है, यूज टू कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको यूज टू का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष केयर करना है कि यूज टू कोई ऑक्सिलरी नहीं है, न तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी में है न तो मॉडल ऑक्सिलरी में। यूज्ड टू है लेकिन यूज टू कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसलिए आप यहाँ यूज नॉट टू या यूज टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष केयर करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर इस तरह का सेंटेंस हमारा आ जाए तो हमको परेशान नहीं होना है, बड़ी आसानी से, कोई डिफरेंट नहीं है, बस हिंदी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। हिंदी सेंटेंस डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का ट्रांसलेशन एक ही है। आइए अब अगला देखते हैं। जैसे अब किसी की हैबिट बताई जाए, हैबिट क्या बताई जाए, जैसे कहा जाए कि हैबिट बता दिया जाए, जैसे कर्ता, कोई कर्ता है, संज्ञा सर्वनाम हो सकती इसके बाद कोई कर्म आ जाए, है ना, इसके बाद क्रिया में ने लगा हो, ने, उसे क्रिकेट खेलने, इसके बाद का, के, की, जनरली की आता है, कर्ता कर्म क्रिया, ना ने नी न होकर के सिर्फ ने आएगा, कर्ता कर्म क्रिया ने का के की आदत है। इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए, क्या हो जाए, कर्ता कर्म क्रिया काके की, सिर्फ काके की आदत है। जब इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो उसको ट्रांसलेट करते समय आपको क्या रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर का यूज करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर। कहाँ सब्जेक्ट के साथ इज, कहाँ एम, कहाँ आर। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर रखना है ना। इसके बाद अब एक फ्रेज रख देना है, इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, सब्जेक्ट इज, एम, आर, इन द हैबिट ऑफ। इसके बाद ये जो वर्ब है, इस वर्ब को यहाँ रख करके वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा देना है। अदर वर्ड है तो रख देना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या करना है आपको, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। बात को समझने का प्रयास करिए। अगर सेंटेंस में कहा जाए कि आदत है, अगर आदत है तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, इन द हैबिट ऑफ। इसके अलावा ये इस सेंटेंस को एक और तरीके से कर सकते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद हैज और हैव रखेंगे, या तो हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ अथा आई के साथ हैव लगाएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ लिखेंगे द हैबिट ऑफ, यहाँ इन द हैबिट ऑफ, यहाँ द हैबिट ऑफ, बाकी सेम चीजें होंगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेट्रा। इस तरह से आप, या तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके करेक्ट हैं, दोनों का स्ट्रक्चर से आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि मुझे कविताएं लिखने की आदत है। मुझे कविताएं लिखने की आदत है। देखिए, मुझे कर्ता, कर्म क्या है, कविताएं, क्रिया है लिखना, लिखने आया, ने आया है, की आया है, आदत है, मुझे कविताएं लिखने की आदत है। तो इस तरह सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट, मुझे किंग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आई, इसके साथ आई के साथ क्या करेंगे, आई एम, और इसके बाद क्या फ्रेज रखना है, इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब है लिखना, आईएनजी, आई एम इन द हैबिट ऑफ
राइटिंग, क्या राइटिंग? पोएम्स। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग पोएम्स, मुझे कविताएं लिखने की आदत है, या आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग पोएम्स। आई हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग पोएम्स। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम, अगर आदत है आ जाए, इस तरह से क्रिया में नाने नहीं लगा हो, किसी की हैबिट बतानी हो, उसे रोने की आदत है, तुम्हें चिल्लाने की आदत है, इस तरह से आपको किसी की हैबिट बताना हो, इस तरह से तुम्हें हर बात छिपाने की आदत है ना। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे दो तरीके से। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला रूल हम लोग देखते हैं कि अगर और आदत किसी की आ जाए, किसी को कोई चीज़ के लिए आदि अभ्यस्त है बता दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम हैबिट आप देख रहे हैं, किसी की आदत देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर आदत की बात की जाए तो क्या आएगा? जैसे कह दिया जाए कि वह धूल का आदि है। आदि है या अभ्यस्त है, दोनों बातें आ सकती हैं। इस तरह का सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उसकी हैबिट हो चुकी है, अकस्टम टू हो गया है, हैबिचुअल हो गया है। जैसे किसी को कहा यार चलो बहुत धूल है यहाँ पे, तो उसने कहा मेरी धूल की आदत है, मेरा काम ही धूल में रहना है, मैं खेती किसानी करता हूँ तो मुझे धूल में ही रहना पड़ता है, तो धूल की आदत हो चुकी उसकी, तो वह धूल का आदि है ना, वह धूल का अभ्यस्त है। इस तरह का अगर आता है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आएगा कर्ता, और यहाँ पे कोई संज्ञा आएगी। जैसे यहाँ पे धूल आया है, डस्ट संज्ञा है, इसके बाद यहाँ का आएगा, और इसके बाद आदि या अभ्यस्त, क्या आएगा? अभ्यस्त, या तो आदि या तो अभ्यस्त आ जाएगा। इसके बाद यहाँ है या हो या हूँ, इस तरह से, या चुका है, चुका हूँ, चुके हो, इस तरह से कोई चीज बताई जाए। अब देखने का प्रयास, इसको समझने का प्रयास करिए। कर्ता आएगा, कोई संज्ञा होगी, कर्ता कोई संज्ञा होगी सॉरी, इसके बाद का, आदि या अभ्यस्त, हैं, हूँ, हो, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आए, कर्ता, संज्ञा, का, आदि, अभ्यस्त, हैं, हूँ, हो, या चुका है, चुका है, चुका हूँ, चुके हो, चुकी है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आता है तो उसको आप ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर। इज, एम, आर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप लगाएंगे यूज्ड टू, क्या करेंगे? यूज टू या कस्टम, अकस्टम टू, किसका यूज करेंगे? अकस्टम टू का। सब्जेक्ट इज, एम, आर, यूज टू और अकस्टम टू, इन दोनों में से कोई एक। इसके बाद आप क्या रखेंगे? अपनी नाउन रखेंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट इज, एम, आर, यूज टू या अकस्टम टू, नाउन। जैसे कर दिया जाए वह ही इज यूज्ड टू, नाउन क्या है? डस्ट, या ही इज अकस्टम टू
डस्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से सेंटेंस आए अभ्यस्त है या आदि है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से यूज करेंगे। एक बात का विशेष केयर करना है, इस तरह का सेंटेंस जब किसी कोई उसमें एकदम लिप्त हो जाता है तब ये अकस्टम टू और यूज टू का प्रयोग किया जाता है, बिना इसके वो रह ही नहीं पाए काम करने का। तो इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। धूल का आदि है, धूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कहे जब शराब पीने का आदि है, वह शराब पीने का आदि है, इस सेंटेंस को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह की जगह सेंटेंस दूसरा लिख देते हैं, तुम शराब पीने के आदि हो, तो हो जाएगा यू आर यूज टू ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स शराब पीना। तो इस तरह से आप देखते हैं यू आर यूज टू ड्रिंक, वह शराब पीने का आदि है। तो ये हो गया यू आर यूज टू ड्रिंक, तुम शराब पीने के आदी हो, या यू आर अकस्टम्ड टू ड्रिंक, तुम शराब पीने के आदी हो, अभ्यस्त हो। ये तो हो गया हमारा। इस तरह से कोई आ जाए सेंटेंस आदि हो अभ्यस्त हो तब करेंगे। आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल, अगले रूल में हम लोग देखते हैं जगह अगर कहीं आ जाए पसंद करना, किसी की हैबिट बताई जाए और बताया जाए कि ऐसा वो पसंद करता है, मैं मिठाइयाँ खाना पसंद करता हूँ, तुम गीत गाना पसंद करते हो, तो देखिए यहाँ पे करता है, करती है, करते आ रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लग रहा है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होता है इसको देखते हैं। किसी की हैबिट, आज हमारा जो टॉपिक है हैबिट अगर आ जाती है तो कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस को। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा कर्ता, इसके बाद यहाँ आएगा कर्म, इसके बाद आएगा क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया में लगा रहेगा ना, इसके बाद पसंद आएगा। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे पसंद करना ही क्रिया आएगी, तो दोबारा हम क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही लिख देते हैं पसंद, पसंद करता है, करती है, करते हैं। कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया में नाने नहीं लगा होगा, क्रिया ना, पसंद, करता है, करती है, करते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपका आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, आप इस सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद आपकी ये वर्ब आएगी पसंद करना, यहाँ आप या तो लाइक रखेंगे या लाइक्स रखेंगे। ये होता हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लाइक्स, प्लूरल हो तो लाइक। अब देखिए ये क्रिया यहाँ हो गई, दूसरी क्रिया इसमें नाने नहीं लगा है, वहाँ हम क्या करेंगे, टू लगा करके उस वर्ब को रख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब लाइक या लाइक्स, इसके बाद आपकी वर्ब और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड है तो आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए तुम मिठाइयाँ खाना पसंद करते हो, यहाँ पे देखिए तुम कर्ता, मिठाइयाँ कर्म हो गया, क्रिया खाना, तुम मिठाइयाँ खाना पसंद करते हो, तो यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए क्रिया है खाना, ना लगा है खाना, पसंद करना क्रिया है, पसंद करते हो। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए करते हो पसंद करना आ जाए तो क्या करेंगे आप, यू लाइक, यू लाइक क्या, लाइक टू ईट स्वीट्स, तुम मिठाइयाँ खाना पसंद करते हो। तुम गीत गाना पसंद करते हो, यू लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। इसी तरीके से मैं अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक टू टीच इंग्लिश। अगर आपको किसी को भी अपनी पसंद बतानी हो तो आई लाइक टू जो भी आपको पसंद हो बता सकते हो, है ना। तो ये आपका हो गया पसंद करने की अगर हैबिट है तो उसके लिए हो गया। अगला हम देखते हैं, कभी कभी किसी की हैबिट बताते हो आप तो कहते हो हंसता रहता है,
वह हमेशा टीवी देखता रहता है, वह हमेशा क्रिकेट खेलता रहता है। ये भी किसी की हैबिट है, आदत है। तो अगर इस तरह से अगर सेंटेंस बोला जाए कि वह हमेशा टेलीविज़न देखता रहता है, तुम हमेशा गाली देते रहते हो, तुम हमेशा पुस्तकों में खोए रहते हो। तो अगर इस तरह से किसी की हैबिट बतानी हो तो कैसे बताएंगे, आइए हम उसको देखते हैं। इसमें क्या आएगा, हिंदी में सबसे पहले करता आएगा, इसके बाद सदा या हमेशा, इसके बाद कोई कर्म आएगा, इसके बाद क्रिया आएगी, और क्रिया में लगा रहेगा तो। वो कर्ता सदा हमेशा कर्म क्रिया, क्रिया में लगा रहेगा ता ते तो, ता ते तो, इसके बाद रहता है, रहती है, रहते हैं। करता आएगा, इसके बाद सदा या हमेशा, इसके बाद कोई कर्म होगा, और कर्म बाद क्रिया। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस बार क्रिया होगी, क्रिया में ताते ती तो लगा होगा, इसके बाद रहता है, रहती है, रहते हैं। जैसे कह दिया जाए रहता है, रहती हैं, रहते हैं, इस तरह का जैसे कह दिया जाए तुम तो हमेशा हंसते रहते हो, या तुम हमेशा हंसते रहते हो, तुम हमेशा हंसते रहते हो, तुम या मैं हमेशा टीवी देखता रहता हूँ, गीता हमेशा पुस्तकें पढ़ती रहती है। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाएं तो उनको अनुवाद करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद आप क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, है ना। इसके बाद आप ऑलवेज रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे इज एम आर ऑलवेज। अब ऑलवेज के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, हो गया। और कोई ऑब्जेक्ट है तो रख देंगे, अदर वर्ड है तो रख देंगे। सब्जेक्ट इज एम आर ऑलवेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म रखेंगे, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे कह दिया जाए तुम हमेशा क्रिकेट खेलते रहते हो। अब यहाँ पे देखिए, तुम हमेशा कर्म क्रिकेट, खेलना क्रिया है, ते रहते हो कौन, तुम। यू के साथ क्या लगाएंगे आप, आर, यू आर ऑलवेज, यू आर ऑलवेज, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग, यू आर ऑलवेज प्लेइंग, तुम हमेशा खेलते रहते हो क्या, क्रिकेट। मैं हमेशा गीत गाता रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स, मैं हमेशा गीत गाता रहता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको किसी की हैबिट बतानी हो तो कैसे आप हैबिट बताएंगे। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिनसे हैबिट बताई जाती है।